बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ियार्स कॉर्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके इल्म और रिज़्क़ में वसी इज़ाफ़ा फ़रमाए और आप सबको सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा टिंडे करी मसाला, जो कि ज़ायक़े फ़ायदे से भरपूर होने के साथ साथ दिखने में भी कमाल का होने वाला है। मसाला भरे टिंडे की रेसिपी के बाद ये रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत पसंद की जाएगी। हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ केजी टिंडे ले लिए हैं, जिन्हें मैं इस तरह से पीलर की मदद से इनके छिलके उतार लूँगी। आपने यहाँ पे बहुत मोटे मोटे छिलके नहीं उतारने, हल्के हाथ के साथ आपने बारीक बारीक छिलके ही यहाँ पे उतारने हैं। और जब आप टिंडे बाई करते हैं, टिंडे बाई करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने सख्त और पके हुए टिंडे बाई नहीं करने। इस बात का अपने हाथ से याद रखना है। मेरी मामा अक्सर बाबा को जब वो सब्ज़ी बाई करनी होती है उन्हें कहती हैं कि जो लूँ वाले हैं ना, नरम टिंडे होते हैं, वो वाले ही आपने लाने हैं। तो आप देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त से हैं, बिल्कुल भी पके हुए नहीं हैं। यहाँ पे टिंडों को छीलने के बाद मैं 4 पीसेस में कट कर लूँगी। जो बड़े टिंडे होंगे उनको 5 हिस्सों में काट लूँगी। यहाँ पे टिंडों की कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक ही सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे एक ही टिंडा पका हुआ निकला जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जी तो यहाँ पे सब टिंडों की अच्छे से कटिंग हो गई है। अब द मोस्ट अहम स्टेप, इसमें मैं साल्ट हस्बे ज़रूरत शामिल कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं काली मिर्च यानी कि काली पीसी हुई मिर्च डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो यहाँ से ज़बरदस्त सी खास रेसिपी का आगाज़ हो जाता है। दूसरी साइड पे मैंने एक अदद बड़ा प्याज ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबलस्पून जितना लहसुन, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। काटने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ज़बरदस्त सा फाइन सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारे पास पेस्ट तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से पानी फेर लिया है। अभी पहले से धोए हुए बर्तनों को पानी फेर के ही इस्तेमाल किया करें। इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल शामिल कर लूँगी और ऑयल के गर्म होने पर इसमें सारे टिंडे शामिल करके लाइट गोल्डन कलर आने तक अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे टिंडों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, ये लोग टिंडों को अवॉइड करते हैं, टिंडों से बचते हैं, टिंडों से भागते हैं। इनफैक्ट अगर जिस घर में टिंडे बन जाए तो उस घर में मोस्टली बच्चे घर के खाना ही नहीं खाते। तो मैं समझती हूँ अगर आप एक ज़बरदस्त सी ऑथेंटिक टाइप की रेसिपी को फॉलो करते हुए टिंडे पकाएंगे तो सब टिंडे ज़रूर खाएंगे। तो अभी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए सबको हैरान कर दे। जी तो यहाँ पे टिंडे ज़बरदस्त से कलर के साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। कमाल की खुशबू और खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं। जी तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। जो ऑयल टिंडों से बचा था उसको भी मैंने छानने के बाद यहाँ पे शामिल कर लिया है। सालन की मिकदार के मुताबिक आप ऑयल की मिकदार को सेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके अच्छे से हिलाते हुए उसे ज़बरदस्त से फ्लेवर आने तक रोस्ट कर लूँगी। फिर इसमें 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर लूँगी, जो कि बिल्कुल प्योर है। आपने भी बेसन को बाई करते वक्त उसकी प्योरिटी का खास याद रखना है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। यहाँ पे बेसन को भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन ज़बरदस्त से कलर के साथ अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। अब इसमें ब्लेंडेड मसाला शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने टिंडों को नमक लगा के ही रोस्ट किया है। मसाले के मुताबिक नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर डालकर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तकरीबन मीडियम टू लाइट फ्लेम पर ही हम यहाँ पे मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त अपीयरेंस के साथ कमाल का मसाला तैयार हो गया है। अब करी बनाने के लिए इसको हिलाते हुए इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी की मिकदार को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि आपने करी को कितनी थिकनेस के साथ तैयार करना है, लेकिन इस बात का अपने हाथ से याद रखना है कि जब आप इसमें पानी शामिल कर लें तो उसके बाद नमक को ज़रूर चेक करिएगा, ताकि करी आपके टेस्ट के मुताबिक ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ तैयार हो। जी तो अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 उबाल आने देंगे और जो ही इसमें उबाल आ जाएं तो फिर इसमें हम टिंडे शामिल कर लेंगे। साथ ही इसमें खूबसूरत सा खुशबूदार धनिया शामिल करके दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर डाम कर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम टिंडों को पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से ज़बरदस्त अपीयरेंस के साथ, कमाल की खुशबू के साथ, इतनी ज़बरदस्त टेस्ट के साथ यहाँ पे टिंडा करी मसाला तैयार हो गया है। धनिया के साथ गार्निश करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। इसको चावलों के साथ
नोश फरमाइए, रोटियों के साथ नोश फरमाइए, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे नोश फरमाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।